नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक एग्जांपल फर्स्ट दिया है, उस एग्जांपल फर्स्ट में ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करके हमें फाइंड आउट करना है रूट्स की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू? रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? 3 देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 324 1 जा 324, इसका ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 45 आए। देखो जब भी बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी हो, ओके, और उसका फैक्टर करना ऐसे माइंड में, ऐसे ओरली या माइंड्स के थ्रू, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसके थ्रू आप नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक प्रोसेस बता रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर दो। ओके, जब भी ऐसा है तो प्राइम फैक्टर जब बड़ी वैल्यू है, जिससे आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर सक रहे हैं, तो आप बड़ी वैल्यू लेंगे और उस बड़ी वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे? उसका पेयर बनाएंगे, पेयर बना के 2 पेयर में लाएंगे और जो ऐड करने पर 45 आए। ओके, यह तो करना ही पड़ेगा, इस है ना, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो ऐसे करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सो 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 फिर आ जाएगा 2 8 जा 1, 3 27 जा, 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसी में आपको पेयर बनाना है, तो आ जाएगा, देखो 3 3 जा 9, एक पेयर बना लो, मान लो ये, और 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, और 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। आएगा नहीं? 45 आएगा, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 324 आएगा। ओके, ये हमें प्रैक्टिस है, मैं सॉल्व करता रहता हूँ, मुझे लर्न है, लेकिन आप इसको करके समझ के तभी चलेंगे। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पेयर बनाएंगे, कोई ना कोई पेयर श्योर मैच करेगा इससे। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या करेगा? कोई ना कोई पेयर आपको मैच करता हुआ दिखेगा, और जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी ऐसा होगा। अगर ये आप सोचिए डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर ले बड़ी डेटा को, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर तो करते रहो, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा आपको, टाइम भी लॉस होगा। ओके, तो कोशिश करोगे कि जो भी आप मेथड सीखेंगे वो सॉलिड सीखेंगे, जिससे क्या होगा? फ्यूचर में गलती ना होने पाए। ओके, आपके जो क्वेश्चन पेपर है या उसमें गलती ना होने पाए आंसर शीट में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 और 9 है, तो 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 36 प्लस 9 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस, यहाँ 36 ही आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, यही आएगा। ओके, सो एक्स माइनस 36 कॉमन ले लेंगे फिर से, यहाँ पर एक्स माइनस 36 कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर कर लेंगे एक एक करके, लिखेंगे इफ एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 36, और एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 9। यह है, सो रूट्स जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 36 और 9। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो 2 रूट्स मिलेंगे, एक 36 मिलेगा और एक 9 मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ओके, इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, मतलब 2 नंबर हमें पता करना है जिसका जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट है 182। ये प्रोडक्ट है और ये सम है। ओके, प्रोडक्ट एंड सम। तो हम मान लीजिए कोई नंबर है जो x मान लीजिए, और दूसरा नंबर जो होगा वो 27 माइनस एक्स, दोनों का सम 27 ही आएगा। ओके, आप दोनों करिए। पहला नंबर हम मान लो 2 नंबर है, दोनों का सम 27 है। पहला नंबर हम सपोज कर लिए x, कुछ भी सपोज कर लो, x की जगह y भी सपोज कर सकते हैं। पहला नंबर x सपोज किए, दूसरा जो नंबर होगा वो 27 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ो, 27 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, फिर से 27 आ गया, मतलब हमारा नंबर जो सपोज कर रहे हैं वो सही है। ओके, तो यहाँ लेंगे लेट्स फर्स्ट नंबर x। फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया? x ले लिया। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 27 माइनस एक्स, यही होगा, 27 माइनस एक्स, ये सेकेंड नंबर होगा। और दोनों का सम और प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट 180 दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू कितना दिया है? 182।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट जो दिया है x गुणे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके 182। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आई थिंक दिख रहा है बच्चों? ओके सो एक्स स्क्वायर सबको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 27 का मतलब 182 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 27 आए। ओके तो आ जाएगा इसका 182 का जो फैक्टर होगा वो 13 और 14 होगा। 13 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आपका 182 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा। आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे तो 182 ही आएगा। आप करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और मिस्टेक रहेगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इज प्लस 182। यहाँ पर x की वैल्यू लिखना पड़ेगा, यहाँ x प्लस 182, यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो हम उस साइड लिखते हैं। ओके तो यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करो तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, है ना। x कॉमन लो तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लो तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू है। ओके इसको 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 14 ही बचेगा, ये श्योर है, एकदम गारंटी है, बिल्कुल आप करके देख सकते हैं। x माइनस 14 कॉमन फिर से लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। सो दो रूट्स जो आ जाएंगे, एक 14 और 13 आएगा, है ना। तो रूट्स जो मिलेगा आपको 14 एंड 13, ये रूट्स मिलेगा 14 एंड 13। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो दो रूट्स मिलेंगे, एक 14 मिलेगा और एक 13 मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या सपोज करना है, एक x की वैल्यू x सपोज करना है, दूसरा 14 माइनस एक्स सपोज कर 27 माइनस एक्स सपोज करना है। दोनों को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। 182 से हम क्या करेंगे, एक एक सॉल्व करते हुए चले जाएंगे जिससे कि आपको डेटा पूरा मिल जाएगा। ओके अभी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।